जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान, लव इन टोक्यो। मोड़ पे जवानी कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी। नाचे हर मोड़ पे जवानी कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी। ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान, लव इन टोक्यो। So, okay, good evening everyone and welcome to today's session. So today
I am going to share something something really very unique. Okay, so let me share something about Japan. So I was for 9 days in Japan, और वहां पर जो मैंने सीखा is something really very different and something to really learn from. हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, whatever things that we are learning in our sessions, they are actually implementing it. और हमने भी देखे हैं कि when we are in the state of gratitude, जब हम थैंक यू कहते हैं, जब हम थैंक यू करते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ चेंज हुई है. So everybody has experienced magics in their life, right? Yes? जी सर. Yes. मैंने Yes, सबको sir. म्यूट कर दिया सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. So now देखो जापान ने क्या किया, कैसे किया. So now let me share some facts about Japan. So Japan is a country जहां पर 1500 earthquake होते हैं हर साल. Can you imagine? Every year there are 1500 earthquakes. It is a country of island. मतलब छोटे छोटे islands हैं जहां पर accessibility is very difficult, very expensive. You can understand. Island पे कुछ भी लेके जाना है तो या तो प्लेन में लेके जाओ या जहाज में लेके जाओ. So it is a country of island. It is a country where there are lots of earthquake. It is the same country जहां पर अमेरिका ने 2 बॉम्ब फेंके थे. This is the same country which was devastated. मतलब पूरी खत्म हो गई थी हर तरीके से in World War II and in World War I. पूरी कंट्री की कंट्री खत्म हो गई थी, पैसे नहीं थे, गरीबी थी, लोग मर रहे थे. उसके बाद भी they have been able to come up. They are progressing like they are among the top 5 nations in the world. So there has to be something. कुछ तो रहेगा ना वहां पर जो हमें सीखना चाहिए कि what is the secret of Japanese success. And even to that extent, in the year 2011 there was a triple disaster जहां पर 9 magnitude का earthquake आया था. In the year 2011 इतना हाई इंटेंसिटी का जो earthquake आया था उसकी वजह से वहां पर एक सुनामी भी आई. There was a tsunami also. So that was a double disaster. और तीसरा ये हो गया कि because of the tsunami उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जहां से पावर जनरेट होता है, उस पावर जनरेशन वो जो रिएक्टर था व्हाटएवर उसमें पानी घुस गया. पानी घुस गया तो उसके रेडिएशंस चारों ओर फैल गए, तो उनको गांव के गांव पूरे खाली करने पड़े. इट वाज अ मेजर डिजास्टर एंड अ ट्रेजेडी फॉर द नेशन. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस they are happy, they are successful, they are progressing, they are advancing. So let me understand जो मैंने जो सीखा वहां पर, I would like to share what are the secrets of Japanese happiness and success. So point number 1, the biggest point is Japanese are very very grateful people. बहुत grateful है. जो हम शुक्राना जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम अभी अभी सीखे हैं, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को कुछ महीने हो गए, और हमने जादू एक्सपीरियंस किए हैं. अब दोस पीपल उनके कल्चर में ही ग्रेटिट्यूड है. दे आर वेरी ग्रेटफुल वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व. और जहां पर भी जाओगे ना तो दे ग्रीट यू लाइक दिस, जस्ट बाय बोइंग डाउन. Just by bowing down, you will find everybody greeting you so nicely. Everybody is saying arigato. Arigato का मतलब सबको मालूम है ना? Arigato in, arigato out. Everybody knows, right? Thank you. Arigato means in Japanese language it is thank you. जहां पर भी जाओगे, those people are grateful people. They are very soft, very very humble, willing to help you. Our only barrier was the language. But in spite of that, they make an attempt to help you out. वो कुछ भी करते हैं आपको मदद करने के लिए. And they always bow down, they always welcome you. Now this I have seen everywhere. ये मैंने हर जगह, मतलब मैं जैसे कहीं कोई रेस्टोरेंट में गया या जैसे वो ट्राम में गए थे हम लोग, तो जब ट्राम में से बाहर निकलते हैं तो there was one person who was always like bowing down, saying something. मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहा है, but he was thanking me, I'm sure. So this gratitude is really playing an important role in the happiness and success of Japan. Even जो मेरी टूर गाइड थी, she was an Indian from Hyderabad. So she told me कि जब वो खाना भी खाते हैं
तो उसको सॉरी कहते हैं, थैंक यू कहते हैं खाने को. रिमेंबर दिस. सो दे आर लाइक, आई एम गोइंग टू ईट यू, सो काइंडली फॉरगिव मी. दिस इज द प्रेयर. जैसे हम प्रेयर करते हैं खाना खाने के टाइम पे, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, टू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड ऑन माय टेबल, राइट? दिस इज व्हाट दे एक्चुअली डू इट. एंड रिमेंबर दैट वन स्टोरी जो मैं रोज बोलता हूं. केन होंडा, द ऑथर ऑफ द बुक हैप्पी मनी, वो जब वहाई करके, जो जापान का जो रिचेस्ट मैन ऑफ जापान, वहाई, उसको जाके उसने पूछा कि भाई आपका ये सक्सेस का राज क्या है. नाउ वहाई इज नोन एज द वॉरेन बुफेट ऑफ जापान. ही इज द वॉरेन बुफेट ऑफ जापान. उसने उसको एक मंत्र दिया था केन होंडा को. वो ये कहा, आरिगाटो इन, आरिगाटो आउट. वो जब भी मुझे कोई पैसे देता है तो मैं थैंक यू कहता हूं. आरिगाटो का मतलब होता है थैंक यू. कोई पैसे मुझे देता है तो मैं थैंक यू करता हूं, और अगर मैं किसी को देता हूं तो भी थैंक यू करके देता हूं. दिस वॉज वन मंत्र विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ एवरीवन. ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस. हमें रोज सिखाया गया है. हम क्या करते हैं कि जब पैसे देने की बारी आती है तो हम उसकी बुराइयां करते हैं, हम उसके प्रोडक्ट या उसके सर्विस की कंप्लेन करते हैं, राइट? वी वांट टू रिड्यूस द प्राइस. हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, एंड वी आर नॉट थैंकफुल व्हेन वी गिव द मनी. ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव बीन टॉट, हमें यह सिखाया गया है सबको, निगोशिएट करना उतना कर लो, और जब पैसे देते हो तो अच्छे मन से, अच्छी भावना से देना. बिकॉज whatever you give will come back to you multifold. जब आप अच्छे मन से पैसे दोगे तो अच्छे मन से आपको बरकत वाले पैसे आएंगे. जब आप गुस्सा करके, नफरत करके, या रिग्रेटफुली दोगे पैसे, तो दैट मनी इज नॉट हैप्पी मनी. आपको तो मनी मैग्नेट बनना है. वी वांट टू बिकम मनी मैग्नेट्स. वी वांट टू अकम्प्लिश अवर ड्रीम्स. हमें अपने सपने पूरे करने हैं. तो अगर हमें कोई पैसे देता भी है, जैसे आश्मीन जी ने हमें रोज कहती थी कि अगर जब उनके पहले कस्टमर आते थे, एक कस्टमर भी आता था, तो शी वॉज सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल. इवन एक ऑर्डर आता था तो दे वर सेलिब्रेटिंग. दैट मीन्स व्हेन समबडी इज गिविंग यू मनी, भले छोटा ऑर्डर हो, अपन क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा ऑर्डर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. नहीं, डोंट डू दैट. That means you are in a state of scarcity. आपका जो mindset है वो scarcity mindset हो रहा है. Are you getting this? Stop that. Whenever even small money is coming to you, be happy. Wow, thank you so much. और भी पैसे आने वाले. I'm going to get still more big orders. That is fine. But you express your attitude to the money that is coming to you. Very important. छोटा भी ऑर्डर आता है, be happy about it. Thank you very much. अगर हम किसी को पैसे देते भी हैं, थैंक यू वेरी मच. खाना भी खाते हैं तो वी विल प्रैक्टिस सेइंग थैंक यू टू द फूड, थैंक यू टू ऑल द पीपल. जितने भी लोगों ने मेरे टेबल पे जो खाना आया है, उसके लिए जो काम किया है, मदद की है, उन सब का शुक्रिया. दैट इंक्लूड्स द पर्सन हु इज कुकिंग द फूड. आपके घर में जो भी खाना बनाता है उसका थैंक यू. जिसने खाना परचेज किया उसका थैंक यू. जो वेजिटेबल फ्रूट्स हमारे घर में जो वेंडर्स है उसका थैंक यू. जो दुकान में से हमने खरीदा उसका थैंक यू. जो उस कंपनी ने उसको ट्रांसपोर्ट किया खाने को, उसका थैंक यू. द फार्मर, उसका थैंक यू. द फर्टिलाइजर कंपनी, उसका थैंक यू. गवर्नमेंट, उसका थैंक यू. सो थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ऑन माई टेबल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे to assure that the food is always on your table. आपके टेबल के ऊपर खाना हमेशा रहेगा, उसका आप इंश्योरेंस निकाल दें. एंड स्टार्ट, क्योंकि हमारे दिस इज वन ऑफ आवर कल्चर, थैंक यू कहना. खाने से पहले यू जस्ट प्रे द फूड. मैं भी कभी कभी करता हूं, कभी नहीं करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता. बट आई रिमेंबर जब मैं अरविंद जी के साथ गया था गोवा में, माई सेल्फ, अरविंद जी एंड
Ashmin and Annie, Arvind ji made it a point, and even Ashmin ji, they were always praying to the food before they had the food. It's a very good practice. We should all do it, practice it regularly. Same thing with the money, same thing with the food. So these are all important things to be in the state of gratitude. So that is the first observation. Second secret of Japanese. Wow. So there are people, Manju says she is doing it 2 times daily. Very nice, wonderful. So second thing is love. The secret of Japanese success is love. They love their country more than anything else. वो अपने देश को, जापानीज के जो लोग हैं, जापान के जो लोग हैं, वो अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, नो मैटर व्हाट, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के लिए. हाउ मेनी, किन किन लोगों को याद है वो जो पर्ल हार्बर में जो अटैक हुआ था, तो जो पायलट्स थे, जो प्लेन के पायलट्स थे, उनको बताया गया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि एरोप्लेन पूरा बम से भरा हुआ था और उन्हें जाके सीधा का सीधा पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का जो पोर्ट था, उसके अंदर जाके उड़ाना है और खुद को भी मर जाना है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट स्टोरी? कितने लोगों को पता है कि नहीं पता? Nobody knows? Yes, you want me to share in detail क्या हुआ? So like it was the World War II का जो स्टोरी था, जो लास्ट पार्ट में जापान एकदम पावरफुल हो गया, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, एंड अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था. वो एक सेपरेट कंट्री थी, इंडिपेंडेंट थी, ना तो वो कोई हिटलर के साथ थी, ना ही कोई जापान के साथ थी, किसी के साथ में नहीं थी. इन दैट प्रोसेस, बिकॉज जापानीज वे वेरी पावरफुल, तो उन्होंने क्या किया, 25, 50, 100, 200, आई डोंट नो कितने थे प्लेन, एरोप्लेन पूरे बम भर के उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्ल हार्बर था उसको जाके अटैक कर दिया. अब ये करने से जो अमेरिका, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर, उन्होंने उसका बदला लिया और उसके बदले में उन्होंने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंक दिए. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर. उस टाइम पे फिर जापान सरेंडर, जापान ने अपना वॉर बंद कर दिया, बिकॉज दे लॉस्ट लॉट ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग. और उसका नतीजा ये हुआ, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिख दिया कि आज के बाद हम कभी भी वॉर नहीं करेंगे. They do not want to participate in any war. This is the lesson they have learned. And because of that, Shanti aa gayi. Now, this is the way I was talking about love. This is about World War II. World War II की story है ये. और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था. After that, Japan surrender कर दिया and all that. So this is how the story unfolds. But in spite of all this, the Japanese people love their country. अब लव का मतलब देखो, मैं जब गया वहां पर, हार्डली मुझे लगता है 2-5% अमेरिकन व्हीकल्स, यूरोपियन व्हीकल्स बहुत कम दिखी. मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स इन जापान वो सब टोयोटा की थी, या तो निशान की थी, या जापानीज थी. वहां पर मैंने कोई टूथपेस्ट भी, कोई अपना लीवर का ब्रांड या कोलगेट या ये मैंने कहीं पर भी नहीं देखा. पूरे जापानीज में लिखा हुआ था, जापानीज प्रोडक्ट, जापानीज कंपनियों के. इसका मतलब ये हो गया कि जापानीज पीपल प्रिफर टू यूज देयर ओन प्रोडक्ट्स. वो बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं. दिस इज द लव फॉर देयर कंट्री. दिस इज द वे दे लव देयर कंट्री. दे रिस्पेक्ट इट. और उनका, जैसे मुझे किसी ने बताया था, आई थिंक द टूर मैनेजर ओनली टोल्ड मी, द रिलीजन ऑफ जापानीज, जापान में कौन सा रिलीजन चलता है, तो बोलता है सबसे पहले वो अपने देश को प्यार करते हैं, नेशन फर्स्ट, और उसके बाद में कोई बुद्धिज्म आता है या विच एवर रिलीजन दे मस्ट बी फॉलोइंग, बट देश सबसे ऊपर है. दिस इज रियली वेरी पावरफुल. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन why Japanese people are always progressing. They are so successful. They are successful in everything. छोटी सी कंट्री है, 12.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, और वो कंट्री कैसी है पता है? ऐसा लंबी पट्टी है, ऐसा it's like a strip with lots of island. अब यहां से यहां ऊपर नीचे करते रहते हैं वो लोग. This is how they travel.
like it's in a patti. In spite of all this, they are progressing. It is just the love for their country, and also the old people over there. There are people वहां पर मैंने देखे, मतलब how many of you all have done that Ikigai book? हमने जो की थी साथ में Ikigai book. How many of you all did the book? It was about 1.5-2 महीना चली थी हमारी बुक. जो वो बुक में लिखा था वो सब कुछ वहां एक्चुअली करते हैं. So you all have done with Ashmin Munjal, right? Ikigai book. Yes sir, yes sir. Yes. So देखो उस बुक में क्या क्या लिखा था. I will just recap it. They eat in small plates. Remember? Yes sir, yes sir. तो एक्चुअली वहां पर बड़ी प्लेट बहुत कम जगह पे मिली मुझे. सब जगह छोटी प्लेट रखते हैं. अच्छा, चम्मच भी बहुत छोटी रहती है. अच्छा, वो लोग भी छोटे रहते हैं. लोग भी छोटे हैं सर. टॉयलेट भी छोटा. Yes. Everything, मतलब like you cannot take. It's a small plate. So this is how they maintain. They eat lots of vegetable. बहुत सारा. जब देखो जहां पर भी देखो, they are eating those boiled vegetables. They are eating bananas. Remember we were made to eat bananas every day. हमने भी खाए थे bananas. Yes sir, yes sir. और वहां जब भी बनाना सामने आता है, मैम की बात याद आ जाती है. बनाना जरूर खाना है एक दिन में. Okay. अभी गुड इवनिंग सर. सर अभी आई हैड अ स्टे इन हॉलिडे इन चंडीगढ़ फॉर द वेडिंग. तो वहां पे काफी गेस्ट इनवाइटेड थे. तो कुछ यूएस से थे और कुछ जापान से कपल था, और मैं उनके साथ जाके जानबूझ के बैठी थी इंटेंशनली. एंड जब वेटर ने, मतलब बफे सिस्टम था, तो जब वो टी लाके दिया उन्होंने, या कॉफी जब उन्होंने बोला तो उन्होंने लाके दिया वेटर्स ने. एंड दे बो डाउन 3 times देयर हेड. So I asked them why 3 times. So they mentioned me, then first for the farmers we do, and then second for the जो ये हम तक पहुंचाते हैं food, and third for the ये जो people who are serving food to us. So they said कि this is our in our culture, So वहाँ पे 4-5 हम बैठे थे टेबल पे couples. So we really appreciated that. कुछ केरला के भी लोग थे. So different कल्चर्स के लोग थे. उन्होंने शेयर किया कि केरला में हम छोटे पत्तों में छोटी क्वांटिटी में रखते हैं, बिकॉज वी मतलब उनका था कि हम वेस्टेज पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते हैं. सो ये जो आप शेयर कर रहे हैं, दिस इज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस लाइक 2 days इन द वेडिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू. इट्स अमेजिंग. 3 बार वो करते हैं. 1 for the farmer, second is for the person who gave the food over here, and third one सेकंड जो शॉपकीपर्स और जितने भी ट्रक ड्राइवर्स जो पहुंचाते हैं फूड यहाँ तक, और थर्ड इज द वेटर्स हु आर सर्विंग देम फूड. Amazing learning, wonderful. So these Right. people implement it, they do it. उसके बाद में ग्रीन टी बहुत पीते हैं. वहां से मैं भी उठा के, so there is one matcha tea, and they drink green tea regularly. So ये जो सब कुछ वो जो बुक में लिखा है ना, you will find this everywhere. And even I have experienced people of age of 80 years, 90 years working. I have seen them working. So like she was maybe my grandmother. ग्रैंडमदर की जो एज की जो औरत है वो वहां पर काम कर रही थी. और मेरी मम्मी जो है, शी इज नॉट एबल टू वॉक इन माई हाउस. सो आर यू गेटिंग द फिटनेस लेवल ऑफ दोस पीपल? एब्सोल्युटली डिफरेंट. 80 years old, 90 years old, गाड़ी चला रहा है, हमारा सामान उठा रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है, कुछ ना कुछ सफाई कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है. इवन एट द एज ऑफ 80, 90, you see somebody working like this is like, oh, wow. Jabardast, something really to be inspired. Okay, so let me complete. So we have only 8 more minutes now. So first was gratitude, second was love, third was integrity. Unka faith, they are very simple and they do not judge people. Integrity का मतलब मैंने जो देखा, तो हम लोग जब खाना खाने गए थे, I think day before, yesterday morning, तो वहां पर 7 o'clock लिखा हुआ था. The restaurant will open at 7 o'clock in the morning. तो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थे श्रीकांत भाई. So he was from Japan. So he was for last 33 years in Japan. And he said, देखना ये 7 बजे खुलेगा, ना 1 minute आगे ना 1 minute पीछे. And exactly they opened the door at 7 o'clock. Now the timing, मतलब integrity. You remember everybody what is integrity? Can somebody share what is integrity? सर टाइमिंग. नहीं, पूरा जो- स्टेटमेंट बोलो. जो जिस टाइम पे हम प्लान करते हैं Punctuality. उस टाइम पे हम उसको- करें.
शुरू करें What you और उसी say is टाइम पे what you खत्म do. करें। नो Yeah. नो Is what you say. पूरा Commitment सेंटेंस कंप्लीट करो। बोलते हैं वैसे करना। Punctual, Sir, punctual, Thought, word, and deed is in alignment. punctual. ओके सर कमिटमेंट What जो you काम say is what you do. जिस टाइम पे जो चीज कही उस टाइम पे वो चीज की। यस म्यूट कर टू दिया। डू व्हाट यू से, टू डू व्हाट यू से इन द टाइम पीरियड यू हैव सेड। हम जो बोलेंगे वो करेंगे, और जो टाइम पीरियड में बोला, जैसे हमने किसी को बोला कि भाई मैं तेरे को 7 दिन में पैसे दे दूंगा मैं, ओके, सो दैट इज टू डू व्हाट यू से, दैट यू गिव द मनी इन 7 days इन द टाइम व्हाट यू हैव सेड। और हमको ये भी पता है कि अगर हम कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या करना, राइट? वी नो द होल चेन, करेक्ट? यस But यस सर। when you honor your words, now remember one thing, integrity का फायदा क्या होता है? Integrity का फायदा होता है, we are empowering our words. हमारी जुबान को हम शक्ति देते हैं। Are you getting this? हमारी जुबान को हम जब शक्ति देते हैं, empowering, फिर हम जो बोलते हैं वो होता है। हम जो बोलते हैं वो कब होगा? When we are in the state of integrity. और इंटेग्रिटी की प्रैक्टिस मैडम ने अच्छे से सिखाई थी, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, करेक्ट? द आइडिया वाज टू कीप योर सेल्फ इन इंटेग्रिटी, कि जब आप 3 बजे आप एक ग्रेटिट्यूड लिखते हैं या जो भी लिखने को बोला था, 6 बजे लिखते हैं और 9 बजे, इट इज अबाउट द टाइमिंग्स। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर प्लेइंग दैट गेम ऑफ इंटेग्रिटी? सर वी आर प्लेइंग साइंस ऑफ गेटिंग रिच में सर डेली हम लोगों ने डेली। Sir, we are doing, we have put an alarm and we are doing that. So nice. So now उससे होगा क्या कि your mind is trained to be in integrity. You will do what you say, because हमको बड़े आदमी बनना है। हमने सबने बड़े सपने देख के रखे हैं, करेक्ट? सपने बड़े करने हैं तो इंटेग्रिटी में रहना बहुत जरूरी है। Another thing was, सर श्रीकांत सर भी ज्वाइन किए हैं, चैट बॉक्स में आया उनका मैसेज, अच्छा, आपके है? फ्रेंड। हाँ अच्छा, जी। वेलकम श्रीकांत भाई, थैंक यू वेरी मच। So yes, I can see. Thank you, Shrikant bhai. So Shrikant bhai was the person who had invited us to Japan, और उन्होंने पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन किया। इतना अमेजिंग के मतलब मुझे तो कुछ देखना ही नहीं पड़ा। मुझे रोज सुबह सुधा जो है, सुधा मैडम जो नागपुर की हैं, और रोज मुझे एक मैसेज भेजती हैं, यू विल लीव अ 7-star लाइफ। और रोज एक सुबह 3:30 बजे भेजती है मुझे मैसेज, यू विल लीव अ 7-star, नारायण You will live a 7-star life। मुझे उनकी बातें इतनी बार याद आई जब गया, I was actually living a 7-star life। श्रीकांत भाई ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था कि यहाँ तक कि I felt like a rocket। You know, रॉकेट में क्या होता है, जो जब स्पेस में कोई रॉकेट जाता है तो थोड़ा ऊपर जाता है ना, तो एक पार्ट नीचे गिर जाता है, मालूम है? तो सो दैट उसको वजन कम करना पड़ता है, और थोड़ा ऊपर जाता है और थोड़ा वजन कम करता है, वो एक पार्ट को डिस्कार्ड कर देता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो हल्का होते जाता है। एवरीबडी नोज द साइंस, राइट? तो वैसे हम भी जब गए, तो हम यहाँ से टोक्यो गए तो श्रीकांत भाई ने बोला एक बैग छोड़ दो। फिर हम थोड़ा क्योटो गए तो वहां पर हमको बोला, उसने एक गाड़ी रखी थी हमारे लिए अलग से, कि जो गाड़ी में फिर वो एक सामान और जा रहा था आगे जाके। सो वी वर लेफ्ट विद वेरी लेस लगेज। We were taken care of in every possible good manner. We got good food, good vegetarian food. There were 7 people who were Jain, जिनको रोज अलग अलग खाना, अलग अलग मेन्यू। जैसे हम शादी के अंदर मेन्यू डिसाइड करते हैं ना कि भाई खाना रिपीट नहीं होना चाहिए, वैसे हमारा 8-9 दिन में श्रीकांत भाई ने हमारा खाना रिपीट नहीं होने दिया। So this was the arrangement that he had done. Thank you very much. Thank you, Shrikant bhai. Thank you so much. Thank you, Bajrang. Okay. हम लोग को भी एड्रेस भेजो उनकी। हाँ जी। Yes, sir. We want the address, so we have to go to Japan. भगवान भाई, आप तो जापान में ही सेटल हो जाओ, आपको तो ऑटोमेटिक वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। So you are like very young to go to Japan and settle. Okay. So now on the day 1 or day 2, श्रीकांत भाई said कि इधर आप अपना वॉलेट भी भूल जाओ, पॉकेट भी भूल जाओ, मोबाइल भूल जाओ, बैग भूल जाओ, कोई फिक्र नहीं करेगा, आपको मिल जाएगा। मैं बोला है ऐसे कैसे होता है? मतलब आप अपना मोबाइल भूल जाओ कहीं पर भी, वॉलेट भूल जाओ, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा हुआ हमारे साथ। हमारे ग्रुप में 2 या 3 बार
मोबाइल फोन मिस हो गए। लास्ट फोन तो हमारा सुजल भाई थे, उनका तो एयरपोर्ट के ऊपर गुम हो गया, पूरा एयरपोर्ट घूम रहा है यहाँ से आप, उसका मुंह भी, चेहरा भी डाउन हो गया था लास्ट में बिफोर द फ्लाइट वी गॉट, बोले मिल गया। Wow. मैंने जहां रखा था वहीं पड़ा था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। Wow. Amazing. Now this is the quality of, you know, the culture of Japan. Absolutely, आप अपना पॉकेट भूल जाओ, कहीं पर भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, बैग भूल जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई लेने वाला नहीं है। This is the kind of people Japanese are. That is the reason, that is the success secret of Japanese. They don't judge people. This is what I have said. And what I observed, one more thing was, उनमें emotions थोड़ी कम लगी मुझे. They are not very emotional, you know, like how we are very excited, या कभी रोने लगते हैं, कभी ये करते हैं, झगड़ा करते हैं, वहां पर सेम इमोशंस चलता है। I did not see a Japanese like, you know, अपने जैसे कुछ भी मस्ती करते हुए या shouting या happy या excited या passionate, वैसा नहीं देखा मैंने। तो उसका ये समझ में आया, जो मुझे what I studied was, those people, उनको एक स्ट्रक्चर में रहने की आदत है। They live in a structure. वहां के जो जापानीज के जो टॉप लोग हैं, they are making money, rest all are living in a structure. वो अपना बताया हुआ काम कर रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, with integrity. So we are also trying to make a structure for ourselves, right? हम रोज बताते हैं आपको सुबह 5 बजे क्यों उठना, 6 बजे हम क्यों, why we want, see, जिस तरीके से हमें खाना चाहिए, हमारे शरीर को खाना चाहिए, same way our mind also needs food every day. We need some positivity, otherwise what happens when we go out in the world? जब हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया भर के लोग नेगेटिविटी बातें करते हैं, टीवी के न्यूज नेगेटिव, न्यूज़पेपर के न्यूज नेगेटिव, जिसने फोन उठा के पूरा वॉमिट करना चालू करता है, मेरा तो तबीयत खराब, मेरा ये खराब, मेरी बहू ऐसी, मेरा ये ऐसा, वो ऐसा। Now this is the kind of environment we are living in. So what we need is a positive environment. We need food for our mind, and this is what we do in our sessions. So this is the third secret. Now fourth secret is healthy eating habits of Japanese. A healthy nation is always a prosperous nation. वहां के लोग बहुत हेल्दी हैं, फिट हैं, अच्छा खाना खाते हैं. They eat fish, they eat lots of vegetable, they eat lots of fruit, and they drink green tea. ये 4-5 चीजें याद रखना. They eat lot of boiled food, boiled vegetables, boil करके खाते हैं. This is the reason for them being healthy. और मेरा मंत्र सबको याद है ना? हेल्दी का मतलब, हेल्दी, इंडियन हेल्दी का क्या है? मोरिंगा. Correct? How many of you all are trying eating moringa leaves, moringa paratha, moringa drumstick? Yes? सर हमने घर पे ही मोरिंगा का प्लांट लगा दिया है. थैंक यू सो मच. तो I want to plant at least 10,000 moringa plants. पक्का है वो. ये नीम के पत्ते मत लगाओ, मतलब I would not say that, but plant moringa trees. मेरे जितने भी लेबर हैं नागपुर में, जब मैंने उनसे बात की तब बोले सर हम तो ये रोज खाते हैं. Are you getting this? And who is marketing moringa? नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी के इतने सारे वीडियोस हैं, वो मोरिंगा के पराठे खाता है. Can you understand? This is an open thing for us. It's a no-brainer. इंडिया का सुपर फूड है, very available everywhere. Kindly plant moringa trees for the next generation. सबके लिए गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं. हाँ जी, जब भी कोई आता है उसे गिफ्ट दे देंगे. That's a very good idea. That's a very good idea. मोरिंगा के लीव्स को सुखा के उसको रख देना है. आपने कभी भी कोई भी आइटम के ऊपर यू कैन कीप ऑन स्प्रिंकलिंग. ड्रमस्टिक होता है क्या सर वो? दोनों होता है, मतलब ड्रमस्टिक उसका फ्रूट है, ड्रमस्टिक फ्रूट है, और जो ओके इट इज 9 o'clock, सो एंड लीव्स जो है वो भी उसमें इतना ही है. आई विल टेक 5-7 minutes more and I complete. So it is a very healthy eating habits that is making Japanese successful. Green tea वहां का स्टेपल है, ना तो दूध डालते हैं ना शुगर डालना है, ग्रीन टी पीना है. And that is also got anti-aging, age reversing ingredients. मतलब आपकी जो एज है उसको भी रिवर्स कर सकती है. That is green tea.
ओके, सो ग्रीन टी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई नहीं पी रहा है, जिनको चाय कॉफी की आदत है, काइंडली ट्राई टू स्विच ओवर टू ग्रीन टी. आई हैव स्विच्ड ओवर टू ग्रीन टी फॉर क्वाइट सम टाइम. Sir, can you say which brand green tea? Because Means? there are so many brands in the green tea में. कौन सा brand अच्छा है? Because For me, घर में उसका मसाला बनता है. I'll send you the formula. I am also using for last 10 years. घर में, बाहर से नहीं लाना है. नहीं, घर में भी बना सकते, मतलब बाहर से लाते हैं हम तो, मतलब ग्रीन टी लिप. सो green tea का formula बनता है. Sir, please share on this Sattvic Fruitarian group. okay, so Bhagwan bhai will share the ingredient recipe for the green Yeah. tea. Green tea market में कोई भी मिलती है, लिप्टन की लो या कोई भी लो, it is excellent. Okay, so I buy from Dubai. मेरी दुबई की एक brand है, so something I think it is a Lipton only, but you don't get in India. That flavor is something different. So I get so even everybody is making green tea now. Very easy to make at home, without any chemical, without any packing, and you can make fresh every week. Very easy to make. I'll send you the formula. Okay, so one more thing in Japan. जापान के लोग चलते चलते खाना नहीं खाते. अगर हम चलते चलते खाना खाए तो they look down upon you. This is such a simple thing. खाना खाना है तो बैठ के खाना खाओ, चलते चलते नहीं खाना. This is really very important lesson. हम क्या करते हैं, खाते चलते ये वो, so they don't know. Then we attended one tea ceremony. एक चाय की सेरेमनी होती है वहां पर. तो चाय पीने की भी एक पद्धत होती है. So that girl comes, वो ऐसे करती है, some process, and they make you drink a tea. That tea was, I think, matcha tea, I suppose. So it's a ceremony for them. So it's a tea ceremony. So this is the importance that they give to green tea. So please understand, ये जो Japanese अगर कोई कुछ करता है ना, तो दिमाग नहीं लगाना. फिर दिमाग लगाना नहीं, चाय कॉफी बंद करो. उसमें शुगर आता है, मिल्क आता है. And remember one sentence: milk is poison. Milk is poison. दूध जो है गाय के बछड़े के लिए है, आपके लिए नहीं बनाया गया. ये साइंटिफिक रिसर्च है. दूध पीना नहीं, दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खाना, except for paneer. Paneer is still okay, but otherwise milk is not good for you. And that is why Japanese eat soya. टोफू खाते हैं वहां पर टोफू भी इतना ही ज्यादा खाते हैं. ये जो सब कुछ जो बुक में लिखा है, एक्चुअली दे आर डूइंग इट. दे ईट टोफू, ग्रीन टी, दे ईट 80%. मतलब जब आप पूरा अपन के भरपेट खाते हैं, दबा दबा के खाते हैं. अरे ये खा, अरे वो खा, अरे एक रोटी ले, अरे मिठाई ले, ये ले. हम 120% खाते हैं और वो लोग 80% ही पेट भरने तक खाते हैं. भरा फुल पेट नहीं खाते हैं. जिन जिन लोगों को वजन कम करना है, मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर सिंपल फॉर्मूलाज. वहां के लोग कर रहे हैं और 80 साल 90 साल में भी काम कर रहे हैं. उससे ज्यादा कौन नहीं. nobody can teach you. Real life examples I am giving you. So tofu is another food product that they eat. Green tea is a product that they drink. Eat lots of vegetable, boiled vegetable. Now next is cleanliness. Cleanliness. Japan जितना साफ सुथरा, maybe a lot of countries, but this was another level. So I was told by Shrikant bhai कि तुम अगर 2-4 कपड़े, मतलब पेपर के टुकड़े अगर बाथरूम में रख के चले जाओगे और तुम्हारे बाद अगर कोई जापानीज चला जाएगा तो वो पेपर को उठा के डब्बे में डाल देगा. Yes. The Japanese will clean the bathroom before he leaves. And the toilets were extraordinary. मतलब मैंने तो एक वर्ड दे दिया है कि अगर साइट सीइंग करना है ना, तो जापान के टॉयलेट्स में भी करना. क्योंकि every toilet that I saw was automatic. पूरा ऑटोमेटिक है. मतलब बटन रहते हैं ना, there are button for the spray, jet spray था, flushing का था, everything. So one day, on the first day, I remember a friend of mine, he did not go to the toilet because he couldn't find the flush. ये flush कैसे करूं? Flush was all automatic, man.
मैं बोला तू टॉयलेट करेगा तो फ्लश हो जाएगा, तू जा। एंड इवन द पब्लिक टॉयलेट्स, जहां पर मतलब उनके जो पब्लिक टॉयलेट्स भी है वो भी पूरे ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब कभी बहुत जगह तो यू नो दैट लिड आल्सो ओपन्स व्हेन यू एंटर द टॉयलेट, ऑटोमेटिक। So this is the high-tech toilets. You see cleanliness to a different level. Roads were clean. All tourist spots were absolutely clean. So I remember sometimes, I think Gandhiji had said or somebody has said about this, if you want to find out about, okay, this is a learning, ये सबके लिए काम का है। अगर आपको किसी के बारे में, किसी के घर के बारे में जानकारी करनी है या उनका क्लीनलीनेस के बारे में जानना है, तो आपने उसका टॉयलेट देखना है। जिस आदमी का जैसा टॉयलेट रहेगा वैसा ही वो इंसान का घर रहेगा, दिल रहेगा। So next time if guests are coming to your house, kindly see to it that your toilets are clean, they're smelling good, कपड़े नहीं लटक रहे, गंदा नहीं हो रहा है, you know, everything clean, neat and tidy, some beautiful lighting. So kindly take care of your toilet. The people who take care of their toilets, उनका घर भी अच्छा ही रहेगा। You just try this out. ये compare कर लेना जरा। I'm talking in general, okay? So it is about cleanliness. So cleanliness ये उनका culture हो गया है। And I remember my son who had gone to ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया था अभी कतार में, तो he said उसने देखा कि जो जापानीज स्टैंड था, जब जापान की जो फुटबॉल मैच जब खत्म हो गई तो पूरा स्टेडियम पहले जापानीज लोगों ने साफ किया और उसके बाद ही वो लोग घर गए। Now this has been ingrained into every cells of their body. सफाई रखना, सफाई रखना, कहां पर भी जावे। अब मुझे बताओ, कोई फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहा है और पूरा साफ करके पूरा कचरा लास्ट में उठा के, सबका कचरा उठा के वो डब्बे में डाल के जा रहे हैं, पूरा स्टैंड क्लीन किया, उसका वीडियो है गूगल पे। And my son has seen this and he was sharing. I couldn't believe it. But today I realized that is the culture of Japan. वो जापान का कल्चर है। And the last one I would like to share. So this is, everybody is working. Everybody is working, whether you are 70 years old, 80 साल का हो, 90 साल का हो, सब लोग काम कर रहे हैं। भले अपनी छोटी सी खेतीबाड़ी, जो हमने बुक में पढ़ा था इकाई में, कि everybody has got, many people on the, जो गांव में रहते हैं वहां पर उनके एक लैंड रहती है घर के बाजू में, वो खेतीबाड़ी भी अपना खुद का उगाते हैं। वो भी मैंने देखा, they do it, they do farming, they have got a small piece of land, they do farming, and everybody is working, whatever it is. They are working here, they are working there, small island. These places are not accessible to the mainland, like Tokyo जैसी सिटी के अंदर उनका आना जाना थोड़ा दूर पड़ता है, पर वो अपने गांव में ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। And the last is, it is a country of temples, culture and hot springs. So there is a lot of volcanic activities going on in the land over there. उसकी वजह से there are a lot of hot springs. तो hot springs में नहाने से आपके काफी शरीर की बीमारियां दूर होती है। So I could see those hot springs at number of places. So we went to Mount Fuji, Kyoto, then we went to Beppu. So those places were known for hot spring. How many of you all India में कहाँ होती है hot springs? Can anybody share? कोई गया है? बद्रीनाथ में है। देहरादून में, बद्रीनाथ में, सोना में भी है, कुल्लू में भी है, कुल्लू मनाली, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र, वज्रेश्वरी में है महाराष्ट्र में, मनाली में भी है, तातापानी शिमला, राजेश्वरी में भी है। ओके, तो माय पॉइंट हियर वाज कि अब अगर हम जब जाएंगे, जब ये जो हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं वहां पर, डेफिनेटली एक बार जरा बॉडी अपना आधा 15-20 मिनट, हाउ मच एवर टाइम you dip yourself into the water and take the benefits of hot springs. इंडिया में भी बहुत जगह पे हैं, lot of places, मतलब कुल्लू मनाली में है, शिमला में है, कोई बोलता है महाराष्ट्र में है, गुजरात में there is one place. So there are a lot of places. Whenever you travel, try going into the hot spring water because this is really good for your skin. जिनके काफी लोगों के स्किन के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं. So this is all I wanted to share about Japan. Yes भगवान भाई, thank you. मैं 10 साल पहले जापान गया था. इसमें एक और चीज मैंने बहुत अच्छी ऑब्जर्व, दे वेरी सॉफ्ट स्पोकन.
इतना धीरे से बात करते हैं, कोई भी शोर नहीं होता है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. I Yes, think you very softly speaking. even I observe that. Yeah. Okay. So Srikant bhai, would you like to air something here? आप कुछ बताना चाहेंगे? Because he has stayed in Japan for 33 years. पूरे जापानीज हो गए, दिखते भी जापानीज ही हैं और जापानीज लैंग्वेज अच्छे से बोलते हैं. स्क्रीन पे लाए हैं. हाँ? इनको स्क्रीन पे लाए हैं ना. या Mute. He पिन is पिन mute. करें. Srikant bhai, Please would you like to unmute share him. some? Shall please Yes. unmute him. Okay. नहीं, मैं क्लीनलीनेस के लिए एक चीज शेयर करूंगा. और राजन भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड मैं सबको हेलो बोलता हूँ. सो मेरा नाम श्रीकांत शाह है एंड आई एम स्टेइंग इन जापान लास्ट 32 इयर्स से. और आप कोई भी आता है जापान में तो बताइए, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ यू. और एक क्लीनलीनेस के लिए मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जापान में जो यहाँ कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, अगर कुत्ता रास्ते पे जाता है तो मालिक अगर कुत्ते ने टॉयलेट या बाथरूम कर दी तो वो टॉयलेट वो प्लास्टिक से उठाता है वो, और वो उसको गांठ बांध के अपने पैंट पे लटका देता है. फिर वो उसका स्प्रे होता है, मेडिकल स्प्रे. वो मेडिकल स्प्रे डालता है, उससे वो साफ करता है रोड, और उसके ऊपर पानी डालता है वो. ये बहुत कॉमन है जापान में. वो इतने क्लीन है ये लोग. तो जापान बहुत वंडरफुल है. तो और राजन भाई और सब आए थे तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड बहुत ही अच्छा लगा. एंड आप लोग सबको भी मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Laughing, talking.